नमः शिवाय। स्वागत है आपका भक्ति टाइम चैनल पर, जहां मिलती है शांति, ज्ञान और भक्ति की दिव्य शक्ति। अगर दिल को छू जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कहानी का शीर्षक अंधकार से प्रकाश की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में देवदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ तो कर चुका था, लेकिन उनमें निहित ज्ञान और भाव को समझने का प्रयास कभी नहीं किया। उसका जीवन बाह्य आडंबरों से भरा था। पूजा पाठ, व्रत उपवास और यज्ञों की धूम मचाकर वह स्वयं को सबसे बड़ा धर्मात्मा समझता था। लेकिन भीतर से वह अहंकार, लोभ और क्रोध से भरा था। गांव के लोग उससे डरते थे, सम्मान भी करते थे, लेकिन मन में कोई प्रेम नहीं रखता था। एक दिन गांव में एक सन्यासी पधारे। नाम था स्वामी आनंद गिरी। स्वामी आनंद गिरी को देखकर गांव वालों ने विनम्रता से स्वागत किया। उन्होंने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया और प्रतिदिन शाम को सत्संग का आयोजन करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उनके पास जाने लगे। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में उत्सुकता बढ़ने लगी। देवदत्त यह सब देखकर चिढ़ गया। उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा खतरे में है। उसने सन्यासी के पास जाकर तर्क करना शुरू किया। स्वामी जी, आप यहाँ धर्म की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने वेद, उपनिषद और पुराणों को पढ़ा है? क्या आप ब्राह्मण हैं? देवदत्त ने कटाक्ष किया। स्वामी मुस्कुराए और बोले, धर्म का ज्ञान सिर से नहीं, हृदय से होता है। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन मंजिल तक पहुँचना सेवा, प्रेम और त्याग से होता है। देवदत्त चुप हो गया, परंतु भीतर से उसका अहंकार और भी भड़क उठा। एक दिन स्वामी आनंद गिरी ने सत्संग में कहा, जिसे सच्चा धर्म समझना है, वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ पास के वन में आए। अगले दिन देवदत्त भी आ गया, ये साबित करने के लिए कि वह सबसे आगे है। स्वामी उन्हें एक नदी के किनारे ले गए और कहा, अब यहाँ ध्यान लगाए, केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और कुछ मत सोचिए। देवदत्त बेचैन हो गया। उसका मन दौड़ता रहा, मुझे पूजा करनी है, अनुष्ठान करने हैं, क्या ये ध्यान कोई साधु बनने का रास्ता है? स्वामी जी ने उसकी बेचैनी भांप ली। उन्होंने धीरे से कहा, जब मन शांत नहीं होता, तब कोई भी पूजा फलदायी नहीं होती। धर्म से पहले ध्यान आवश्यक है। जब भीतर शांति होगी, तभी बाहरी कर्म सार्थक होंगे। देवदत्त पहली बार झिझक गया। उसने अनुभव किया कि उसके ज्ञान में अधूरापन है। अगले दिन स्वामी जी गांव के बाहर झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के पास गए। उन्होंने अपने हाथ से बच्चों को भोजन कराया, बीमारों की मरहम पट्टी की और महिलाओं को वस्त्र वितरित किए। देवदत्त यह सब दूर से देख रहा था। स्वामी बोले, देवदत्त, आज भोजन में थोड़ी मदद करोगे? पहले तो वह संकोच कर गया, लेकिन न जाने क्यों कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ और वह भोजन बांटने लगा। पहली बार उसे भीतर से संतोष मिला। गरीब बच्चे उसे देव भैया कहकर मुस्कुराए। समय बीतता गया। स्वामी आनंद गिरी ने एक दिन गांव छोड़ने का निर्णय लिया। अंतिम सत्संग में उन्होंने कहा, धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, वह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक। ये यात्रा शुरू होती है सत्संग से, चलती है सेवा से और पूरी होती है समर्पण से। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। जो जीवन मैं इतने वर्षों से जी रहा था, वह केवल परछाई थी। स्वामी बोले, अब तुम प्रकाश हो सकते हो। अब तुम ब्राह्मण नहीं, एक सच्चे साधक बनो और गांव को राह दिखाओ। स्वामी के जाने के बाद देवदत्त ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने झूठा अभिमान छोड़ दिया, अपनी पूजा को सेवा से जोड़ा। वह अब सत्संग कराता, गरीबों की मदद करता और सबके दुख में साथ खड़ा होता। गांव वालों का डर अब प्रेम में बदल चुका था। उसने जाना, सच्चा धर्म वही है जो सभी के लिए मंगल करे। धर्म का सार आडंबर में नहीं, आत्मा की शुद्धता में है। सत्संग, सेवा और ध्यान ही आत्मिक उन्नति के मार्ग हैं। बाह्य कर्म तभी फलदायी होते हैं जब मन निर्मल हो। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर मन को शांति मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम
लिखकर अपनी श्रद्धा जताएं। और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए भक्ति टाइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक सफ़र में, तब तक के लिए जय श्री राम।